नमस्कार दोस्तों। ये एक महिला का पाम है जो फॉरेन में रह रहे, जो 6 महीने से सेटल होने के लिए गए हैं। अब उनके जीवन में जब से शादी हुई है तब से राहु रेखाओं ने इतना वार किया है कि इनका जीवन काफ़ी डिस्टर्ब रहा होगा। काफ़ी कंटिन्यू। पर हमेशा ऐसा जीवन रहता है ऐसा नहीं है। इनके जीवन में भी आगे रिलैक्स दिखेगा। ठीक है, राहु रेखा है, पर आगे बहुत सारे प्रोग्रेस लाइनें इनको मिल रही है। तो उन्नति काफ़ी अच्छी दिखेगी इनको आने वाले समय में। अब इस हाथ में सबसे अगर ध्यान जाता है तो पहला ध्यान जाता है इस उंगली की तरफ। मैं इस पर आऊँगा। दूसरा ध्यान जाता है ये जो फॉर्मेशन बनता है, ये जो फॉर्मेशन है, ये व्यक्ति को संगीत के प्रति बहुत रुचि देता है। चंद्र पर्वत जब इस तरह से हो तो अब नॉर्मल एनालिसिस करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में उंगली ऐसे ऊपर की तरफ हो, ये दो उंगलियां, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेता होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज का फर्स्ट सिरा तो दिख नहीं रहा है, पर फैलेंज बड़ा है तो ये प्लस पॉइंट है। कार्य के प्रति इच्छा शक्ति वाले इंसान होते हैं। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मध्यम मानसल है। कभी कभी तो बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी नॉर्मल लेट गो करते होंगे। उंगलियों के पोर नुकीले है, तो ऐसे लोग इंपल्सिव पर्सनालिटी होते हैं, यानी इनको सब स्पीड में चाहिए। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते। और जीवन का कैसा भी समय निकलता हो, जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ते। अब आती इस उंगली पर, जो बहुत, आपने कई उंगलियां इतनी दूर देखी होगी, पर ये बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। जब इस तरह की उंगली हो तो ये कंप्लीट अलग सोच वाले इंसान होते हैं। आप और हम जिस तरह से सोचते हैं उनसे कंप्लीट अलग। चाहे वो सामाजिक विषय हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सब में इनकी सोच अलग रहेगी, सब में। और कभी कभी तो ऐसी बात बता देंगे कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अगला इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। मैं ऐसे कई लोगों को मिल चुका हूं, कई लोगों को। तो सारे प्लस माइनस बता दिए। हाँ, इनका जुपिटर माउंट टिल्टेड जरूर है, पर यहाँ से भी थोड़ा सा उभार है। तो समस्याएं तो रहेगी, पर उसको मैनेज कर लेंगे ये। एकदम खराब कब कहा जाता है कि ये टिल्टेड हो और यहाँ से दबाओ, पर यहाँ से ये कम दबा है, उभार है यहाँ पर, और यहाँ पर ये अंदर टिल्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस है। और चंद्र पर्वत देखिए कितना एकदम उभार वाला, जैसे कोई बॉल हो, टेनिस का बॉल। ये देखिए इसमें भी कितना अच्छा चंद्र पर्वत नजर नजर आ रहा है। बहुत अच्छे परचेसर होंगे ये, बहुत ज़्यादा अच्छे। ऐसे लोगों को परचेस डिपार्टमेंट में डालना चाहिए। अगर कोई किसी कंपनी में या खुद की ओनर हो कंपनी के या कोई दुकान हो, तो ऐसे लोगों को ऑलवेज परचेस डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, ऑलवेज। अगर वो सस्ती प्रोडक्ट बनाने वाला फैक्ट्री भी होगा या दुकान होगा, 2 साल में आपको वो वहाँ पर महंगी चीज़ें बिकती दिखेगी। पामिस्ट्री में इतनी सारी गहराई है, अब 20 मिनट में कितनी बता बता के बता सकते हैं। कभी मूड ऑफ अच्छा रहा तो 2 4 नई चीज़ें
मिल जाती है बताने को। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब ये उंगली डिफरेंट जा रही है तो बुध कैसा है पता नहीं चलता, पर मेरे हिसाब से उभार वाला ही होगा। और इतनी लाइन है तो 2-4 भाषाओं के जानकार होते हैं, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी पावरफुल होता है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक क्लियर कट साइन यहां पर बनी हुई है। और एक नाड़ी का रेखा में भी इनके काफ़ी अच्छी साइन है। यहाँ से लाइन चली, अब ये क्लोजअप में बड़ी दिख रही है पर अच्छी खासी है। इनको ये साइन आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, बहुत अच्छा। थोड़े साल का वेटिंग है इनको, उसके बाद इनको जीवन में बरकत दिखेगी अच्छी खासी, इसी साइन की वजह से। देखिए कितना यहाँ पर मुंह भी बना हुआ है और यहाँ पर पूंछ भी है, और एक साइन छोटी सी यहाँ पर भी है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक्टिव रहता है। और यहाँ पर कोई स्क्वायर साइन है, इतना स्पष्ट फोटो तो नहीं है कि मैं स्क्वायर साइनों को निकाल सकूं। तो शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट का हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये टिल्टेड है, मैं इनको उपाय भी दे दूंगा। बाकी बहुत स्पष्टता तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भरपूर मल्टीपल इनकम के स्रोत बनेंगे इनके जीवन में। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा भी व्यवस्थित रहेगी। यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक पेन देती है भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से। अब ये महिला के हाथ में, ये तीनों रिलेशन हस्बैंड के रूप में भी लागू हो सकते हैं, हस्बैंड के लेवल यानी उस पक्ष में भी, आपके द्वारा या आपके हस्बैंड के तरफ भी, पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा जी की ओर से, व्यक्ति को कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। और दूसरा माइनस पॉइंट ये मिल सकता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कभी न कभी तकलीफ आती है। बाकी मंगल अति उत्तम है, तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी देखिए जीवन रेखा से बहुत सारी रेखाएं चंद्र पर्वत पर जा रही है। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, और एक नहीं ऐसे 2-3 ट्रायंगल है, एक यहाँ पर भी है छोटा सा। ये ट्रायंगल व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और ये विदेश पहुंच चुके हैं, 6 महीने पहले ही पहुंचे हैं। और जब चंद्र पर्वत आपका इतना उत्तम हो तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, जिसका मैं गुणगान पहले ही बता चुका हूँ। आप कहीं पर भी हो या खुद का भी बिजनेस करो तो परचेस डिपार्टमेंट में रहना, और कहीं जॉब भी करो तो परचेस वाला ढूंढना, उस व्यक्ति की तो बरकत हो जाएगी। और इसका मैं डिस्कशन कर ही चुका हूँ। संगीत के प्रति रुचि बहुत अच्छी होती है।
शुक्र प्रवर्त व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये हृदय रेखा मेरे हिसाब से यहाँ से निकल रही है। जब इस तरह की हृदय रेखा हो तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, ये लोग भावुक होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेते हैं, लोग इनका आर्थिक नुकसान भी करते हैं क्योंकि भावुक होते हैं। प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है। ये सारे लक्षण इनमें रहते हैं और एक देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है। सबका भला करना इनकी फितरत होती है और उसी का फ़ायदा उठाया जाता है, पर फिर भी ये भले मानुस बन के रहते हैं, ये भी देखा गया है। बाकी हृदय रेखा थोड़ी मोटी है तो झंझटों भरा जीवन तो रहेगा, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं पर रहेगा ज़रूर झंझटों भरा। बाकी लाइनें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब माइंड लाइन देखिए कितनी डिफरेंट। बहुत जिद्दी होते ये लोग, बहुत जिद्दी, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये भाग कर खड़े रहते हैं वहाँ पर जाकर, और अगले का जैसे ही काम पूरा हो गया वहाँ से निकल भी जाएंगे, बिना जताए वहाँ से आ जाएंगे। ये इनकी खासियत होती है, पर जिद्दी, भरपूर जिद्दी होते। और इनकी माइंड लाइन यहाँ से अच्छी भी बन रही है, इस जगह से लगभग ये 30-31 के आसपास से काफ़ी उत्तम बन रही है और धीरे धीरे नीचे जा रही है। जब इस तरह की नीचे जाती है लाइन तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी धार्मिकता आएगी, थोड़े से सपने बढ़ेंगे और घर में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा पीछे पड़े रहोगे, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। बाकी माइंड लाइन उत्तम है, जैसी चाहिए वैसी है। और इतनी छोटी सी भी लाइन अगर यहाँ रही तो इंसोमिया यानी नींद से रिलेटेड इशू आपको दे सकती है, इतनी छोटी लाइन भी। और ये जब लाइनें यहाँ पर ज़्यादा होती है तो ऐसे लोगों को एसिडिटी का भी हल्का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा हल्का एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा। अब यहाँ पर ये एक लाइन दिख रही है राहु रेखा और नियर एंड डियरर की डैश दिख रही है, ये 31 की राहु रेखा है, पर उसके पहले की लाइनें वहाँ स्पष्ट नहीं थी तो इन्होंने हेल्प की और प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये देखिए यहाँ से ये इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई, ये 25 साल में इनकी शादी हुई। शादी के बाद कंटिन्यू एक ऑफशूट मिला इनको 26 के आसपास और उस पीरियड में भी राहु रेखाएं थी। अब ये क्लोजअप है और ये 31 वाली राहु, ये क्लोजअप है तो एजिंग में कंटिन्यू मैं अगर गिन ही लेता हूँ 26, 28, 29, ये कंटिन्यू राहु रेखाओं का पीरियड ही गया इनका, बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा, इसके अलावा नहीं। और उसके बाद 31 में यहाँ से इस फोटोग्राफ में आ जाते हैं। ये 31 की राहु रेखा और ये नियर एंड डियरर की डेथ। ये लाइन देखकर मैं कंफर्म भी कर चुका हूँ कि आपकी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई है, तो इन्होंने हाँ भी कहा। फिर उसके बाद अगर देखें 33 में एक ऑफशूट है छोटा सा, फिर उसके बाद इसके आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ की लाइन है 33 या 34 के आसपास। फिर 35 में एक लाइन है, 35.5 में राहु रेखा है और एक ऑफशूट भी है, ये कोई प्रॉपर्टी भी दिलाएगा आपको। फिर 37 में भी एक राहु रेखा है और ऑफशूट है, ये बहुत सारे ऑफशूट है इनको। और यहाँ पर भी 37 में भी नियर एंड डियरर की डेथ लग रही है। फिर ये 39 प्लस ऑफशूट, फिर 41 प्लस ऑफशूट, फिर 43 यात्रा और ऑफशूट।
यानी इनको 43 तक, मैंने ये ऑफशूट कहाँ से चालू किए, 33 से जो ऑफशूट चालू होंगे इनके जीवन में, 10 साल का पीरियड इनका अति उत्तम रहेगा। ठीक है, बीच बीच में राहु रेखा आएगी जो डिस्टर्ब करेगी, पर उससे ज़्यादा ऑफशूट बड़े बड़े। तो 43 तक इनको बहुत अच्छा ऑफशूटों का बेनिफिट मिलेगा। यात्रा के बाद बहुत हेवी कोई राहु रेखाएं नहीं है, छोटी छोटी है। एक 46 में छोटी सी है, फिर 49 में एक छोटी सी है और ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। और फिर 63 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, और ये इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है कि इनको इस पीरियड में कम से कम मिनिमम 3 प्रॉपर्टियां तो ये यहाँ पर बनाएंगे ही। यानी ये पीरियड होगा यात्रा के 46 से लेकर, 46 भी नहीं, यस 43 से लेकर 63 के बीच में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 प्रॉपर्टियां भी बनेगी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल है। मैं डर के 3 बोल रहा हूं, पर 5 ही समझो, इतना बड़ा ट्रायंगल है। और उसके पहले ये जो ऑफशूट है अगर प्रॉपर्टी देगी तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहे। तो प्रॉपर्टी का योग तो इनके हाथ में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और ये तो एक तरह की लॉटरी लगेगी इस समय, तो 63 में तो कोई बड़ा बड़ा लाभ मिलेगा। 63 के बाद 6-7 साल के बाद और एक ऑफशूट है, 63 और 7, 70। फिर 70 के बाद इनकी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। ये जीवन रेखा फिर तबीयत नरम गरम रहेगी, पेट की तकलीफ़ें ये सब चालू हो जाएगी इनको, क्योंकि यहाँ पर ये यव साइन बन रही है। अगर ये बंद रही होगी तो पेट की तकलीफ देगी। और उसके बाद जाली वाली रेखा, जाली तो नहीं कहेंगे, चेन वाली जीवन रेखा है। तो 70 के बाद तबीयत इतनी मज़ेदार नहीं रहेगी इनकी, कोई ना कोई तकलीफ है इनको रहेगी, पर 70 तक जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है। अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं। फेट लाइन पर एक कट यहाँ पर है, ये पीरियड होगा लगभग 25 के आसपास, 25-26 का। इस पीरियड में शादी का ही होगा। उसके बाद और एक कट 2 साल के बाद, फिर एक 31 के आसपास है जो वर्तमान में है। उसके बाद एक छोटा सा कट 34 के आसपास है, एक छोटा सा कट सीधा ही कट है 37 के आसपास है। फिर ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे कट है, कोई बहुत बड़े कट नहीं है। और ये तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है 40 के आसपास। ये एक कट थोड़ा सा बड़ा है, ये 48 के आसपास, ये थोड़ा आर्थिक नुकसान ज़्यादा देगा, बाकी तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब इनकी धन रेखा का काफ़ी अच्छा फोटो आया है। धन रेखा के अनुसार अगर गिने तो इस पीरियड तक इनको बरकत नहीं है। 36 से इनको बरकत दिखनी चालू होगी, ये एक लाइन। फिर एक और नया काम चालू होगा, ये चालू रहेगा 47 तक या 46 तक। एक इनका नया काम चालू होगा 40-41 के आसपास, और फिर ये रुक जाएगा काम 47-48 तक, जो लॉस जाएगा उसमें ये रुक जाएगा। उसके बाद एक और नया काम चालू होगा, वहाँ ये चलेगा 53 तक। और उसके साथ साथ ये और धन रेखा, जो हो सकता है यही धन रेखा आगे बढ़ती हो और ये फिर आगे बढ़ेगी। और ये धन रेखा अच्छी है, यहाँ से धन रेखा सारी अच्छी है अप टू बुढ़ापे तक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तक इतनी सशक्त धन रेखा नहीं है।
और अगर ये यव होगा यहाँ पर तो 31 के बाद इनको कोई ना कोई 2-3 साल का 2 या 4 साल का पेट का प्रॉब्लम आएगा, पेट से रिलेटेड कोई इश्यू रहेगा अगर यव होगा तो। बाकी धन रेखा 36 के बाद काफ़ी सुंदर बन रही है, धीरे धीरे जीवन में प्रगति ही दिखेगी इनको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।